ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं होती, हम उसे गलत तरीके से पढ़ते हैं। मैं ये बात अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। नीट 2024 में मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी। अगर मैं बताऊँ तो मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हो जाते थे एग्ज़ाम्स में। बट मैंने अपने ड्रॉप ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी सुधारी और कुछ वही रियल टिप्स जो कि जिससे कोई बिगनर जो पहली बार पढ़ रहा है या 11th का स्टूडेंट या ड्रॉपर ही है कोई या 12th का स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आती कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो उसको हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। तो 7 पॉइंट्स बनाया, लाइक टिप्स टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको मैंने टोटल 7 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। पहला पॉइंट है स्टिक टू वन टीचर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाते हो, तुम 11th में हो या 12th में हो या ड्रॉपर ही हो, तुम्हारे पास स्टार्टिंग करते हो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, और ऐसा कभी मत करना कि आधा सिलेबस पढ़ लिया या 2-3 महीने 4 महीने पढ़ लिया उसके बाद में तुम टीचर ही चेंज करते रह जा रहे हो। नहीं, जो करना है तुम 2-4-10 दिन 15 दिन में या 1 महीने भी ले जाओ, लेकिन कहने का मतलब उसमें तुम अपना ये चीज़ फिक्स कर लो कि हाँ, तुमको एक टीचर से प्रॉपर फ्रीक्वेंसी तुम्हारी मैच हो रही है, तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, उसके समझाने पर तरीका कैसे है, मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट कैसा समझा रहा है टीचर, ये सब फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यही है कि टीचर से स्टिक हो जाओ। ये नहीं बार बार टीचर बदलना, ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं होता। तुम सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, मेक प्रॉपर नोट्स। अगर तुम 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर ही हो तो और स्टार्ट कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, तो सबसे पहले यही क्लियर करो कि तुम प्रॉपर नोट्स बनाना है तुमको। ये चीज़ सुनने में दिक्कत होती है कि हाँ, सारे भैया देखिए बोल रहे हैं कि ठीक है नहीं बनानी है और नोट से केवल पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ो। वो सब चीज़ें कहने में केवल ठीक लगती हैं, लेकिन अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो और तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और तुमको नहीं समझ में आता कैसे पढ़ना है, तो फिर ये सब मत करो। तुम प्रॉपर नोट्स बनाओ भाई। बिना प्रॉपर नोट्स बनाए तुमको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि हाँ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है और बहुत कम टाइम है या तुमने पहले पढ़ रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो तुम इस चीज़ को थोड़ा लाइटली ले सकते हो। लाइक नोट्स बनाने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है, तुम पीडीएफ से पढ़ सकते हो। ये सब उन्हीं के लिए है जो पहले पढ़ चुके हैं या ड्रॉपर हैं या फिर जिन्होंने पहले नोट्स बना रखा है। उन सबको इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करना, लेकिन अगर जो पहली बार पढ़ रहा है उसको प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट 3, इसमें तुम ऐसा करो कि जो इम्पोर्टेंट रिपीटेड और जो चीज़ें तुमसे बार बार गलत हो रही हैं उन सब टॉपिक्स को स्टार हैश या अपने नाम के शॉर्टकट से, लाइक तुम्हारा नाम XYZ है तो तुम हैशटैग यक्स लिख दिए तो ठीक है। ऐसा करके तुम उस कॉन्सेप्ट पे मार्क कर रहे हो कि हाँ, तुम्हारे सबकॉन्शियसली माइंड में चला जाता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जब तुम बाद में उसको रिवाइज करोगे तो उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रिपीटेड कॉन्सेप्ट के लिए या रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार कर लो उतना कम है। रिवीजन मतलब ये नहीं कि केवल तुम नोट्स खोल के बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे। नहीं, वैसे कुछ नहीं होने वाला। केवल ऐसा मत करो कि तुम नोट्स खोल लिए, तुम्हें लग रहा है रिवीजन हो रहा है, बट वैसा रिवीजन नहीं। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली अगर कर रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोशिश करो लिख लिख के रिवाइज करने की, क्योंकि लिख लिख के रिवीजन करना फार मोर इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि तो जब तुम लिखते हो तो तुम्हारे दिमाग में चीज़ें जाती हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ या ये टॉपिक ऐसे हो रहा है या ये मैकेनिज्म में ये वाला यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे बॉन्ड जुड़ रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए ज़्यादा बार रिवीजन करो और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करो। रिवीजन जो होता है क्वेश्चंस के थ्रू जब तुम करते हो तो तुम्हारे दिमाग में जाती है चीज़ें कि हाँ, यहाँ पे तुम गलती कर रहे थे, और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तुमसे तो उसमें डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उसको और इम्पोर्टेंट मार्क करो ना। तुम ये सोचो कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे तुमसे गलत हो गई, एग्ज़ाम में नहीं होने वाली वो चीज़ें गलत। क्योंकि ऐसा होता है कि अभी के लिए तुम वो चीज़ें देख के सही कर दो या ऐसा कर लो कि तुमको लगे कि हाँ ठीक है, मुझको आ गया। अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में वही चीज़ आएंगी तो अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, रिवीजन नहीं किया होगा तुमने, तो तुम नहीं कर पाओगे वो चीज़। क्वेश्चन तुम्हारा वहाँ पे पक्का ऐसे हो रहा है कि गलती होगा ही। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा बार और रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन करो। ये नहीं कि अगर तुम आज पढ़ लिए, अभी स्टार्टिंग हो रही है, ड्रॉपर मान लो तुम ड्रॉपर ही हो, अभी स्टार्टिंग हो रही है, अभी फर्स्ट मंथ 1 से 4 महीने चले तुम्हारा, 4 महीने या 3 महीने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद तुम बाद में जा करके 3-4 महीने
बीच में गायब हो गए कि मतलब उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, टीचर बोल दिया कि हाँ सिलेबस कंप्लीट है। तो भाई टीचर के बोलने में मत जाओ ना, ये थोड़ी ना है टीचर तुमको एग्ज़ाम दिलवाने जाएगा कि हाँ टीचर बोल रहा है कि अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो अपनी एंड से कंप्लीट कर दिया, तुमको अपने एंड से कंप्लीट करना है। अगर तुम उसका रिवीजन नहीं करोगे तो तुमको मालूम कैसे चलेगा? तुमको मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसलिए बीच बीच में इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करो। ये था पॉइंट 4। पॉइंट नंबर 5, सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें है कि मेक शॉर्ट नोट्स। हाँ तुमने सही सुना, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ये कोई फिजिक्स थोड़ी ना है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट बनाने तुम जा रहे हो तो पूरी कॉपी दोबारा से लिख दी, नहीं। वहाँ पे तुमको ऐसा होना चाहिए कि जो तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर नोट बनाते टाइम या कोई भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या डायरेक्ट मेथड लिखे थे उन सबको उसमें इंक्लूड करना है। और शॉर्ट नोट्स में तुमको नेम रिएक्शन जो भी है, चाहे तुम रिएक्शन का नाम ही लिखो उसको, और लिख लिख के बाद में रिवाइज़ करो कॉपी से देख के, या तुम वहाँ पे डायरेक्ट नेम रिएक्शन ही लिख दो और उसको प्रॉपर एग्जांपल के साथ एक एग्जांपल लिख सकते हो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, अपने समझने के लिए, कि बाद में तुमको कॉपी का पेज ना पलटना पड़े और चीज़ें तुमको आसानी से रिकॉल हो जाएँ, या तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तुम्हारे एग्जाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बार बार कॉपी खोलना और उसको देखना, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसलिए शॉर्ट नोट जरूरी होते हैं वहाँ पे। रेफरेंस के लिए मैं अपने शॉर्ट नोट शेयर कर सकता हूँ टेलीग्राम पे। मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं पड़े हुए हैं अभी भी, थोड़े फेड पड़ गए होंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया उसको बनाए हुए, बट बढ़िया क्वालिटी में है। उसको तुम उसको भी देख के सेम टू सेम भी बना सकते हो, या तुम्हारे अगर कम टाइम है तुम्हारे पास या टाइम है तो तुम उसको ऐसा रेफरेंस यूज कर लो और अपने लिए खुद का अपना बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स यूज करो, जिसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में होगा या डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, अगर पिन कर दूंगा तो वहाँ से यूज कर लेना। लास्ट पॉइंट है एक्टिव रिवीजन करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसा मत करना कि केवल पैसिवली तुम पढ़े जा रहे हो कि इंग्लिश है या हिंदी है या तुम बायोलॉजी समझ रहे हो कि हाँ ठीक है एक फ्लो में पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ते जा रहे हैं, नहीं। उसमें ऐसा बिल्कुल भी मत करना। उसमें तुम ये करो कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट अगर तुमको तुम्हारे दिमाग में किसी सुने या कहीं कॉन्सेप्ट में गलती हुई तुमको कि हाँ कोलवेज रिएक्शन है या स्टेफन रिएक्शन है, तो तुमको वो चीज़ क्लिक करनी चाहिए। जैसे अगर मैंने स्टेफन का नाम लिया तो तुमको रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि अच्छा ए रिएक्शन में यहाँ से ऐसे होता है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे बॉन्ड टूटता है, या ये चीज़ हटती है, ये चीज़ आती है वहाँ पे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर यही चीज़ तुम समझ जाते हो कि कैसे एक्टिव एक्टिव पैसिव क्या क्या होता है, किस तरीके से रिवीजन होता है। जैसे एक्टिव रिवीजन में मैं बोल सकता हूँ तुमको कि जब तुम एक्टिवली अपने दिमाग को यूज करते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और नए नए क्वेश्चन लगा रहे हो, तुम्हारा दिमाग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, इसको तुमने सही कर दिया। और जब पैसिवली इसको बोलेंगे कि जब तुम क्वेश्चन को देखे या एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आया था, तुमसे गलती हो गई और तुम उसको ऐसा कर रहे हो कि हाँ ठीक है इसका वो देख लिया, आंसर देख लिया, इसका करेक्ट आंसर ये है, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं गया कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए था वहाँ पे या क्यों गलती मुझसे हुई, नहीं। तुम केवल उसका करेक्ट आंसर देख लिया और तुम्हारे दिमाग में करेक्ट आंसर चल रहा है, तो ये पैसिवली तुम्हारे दिमाग में जा रही है। तुमको लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ें नहीं रिवाइज होगा। जब तुम दोबारा एग्जाम दोगे या दोबारा टेस्ट दोगे तो तुमको वहाँ पर भी ये चांसेस हैं कि तुमसे वो क्वेश्चन दोबारा गलत ही हो जाए। हाँ अगर सेम क्वेश्चन आ गया तब दूसरी बात है, लेकिन अगर सेम कॉन्सेप्ट आ गया और तुम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, तुम केवल वो वाला क्वेश्चन देख के गए हो, तुमको एक्टिवली तुमने एक्टिव इन्वॉल्व हुए ही नहीं तुम वहाँ पे, तो तुमसे गलती होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक्टिवली पढ़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एंड में बस इतना कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझो, याद अपने आप हो जाएगा। लाइक अगर मैं बताऊँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुम याद करने के पीछे गए तो तुमको ऐसा रट्टाफिकेशन करते रह जाओगे और तुम कहीं के नहीं निकलोगे। तुम बायोलॉजी की तरह उसको रट भी नहीं सकते, नहीं। लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, मैकेनिज्म समझ गए, रिएक्शन समझ गए और बॉन्ड कहाँ ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो तुम दोबारा जब कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारे सामने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाओगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ के ही तुमको मैक्सिमम टाइम, ये मैं नहीं कह रहा कि बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, हर चैप्टर की भी अपनी स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट होती है। लाइक जो बायोलॉजी में ही बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है वो तो बायोलॉजी का तुम्हारा चैप्टर है, वहाँ पे कुछ मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे हैं कि जो याद करनी है, वहाँ पे तुम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। कुछ जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं कि हाँ ये चीज़ है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर पावर हाउस ऑफ द सेल, तो उसको तुम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते वहाँ पे कुछ, नहीं। वो जो चीज़ है पहले से लिखी हुई है वो चीज़ है वहाँ पे। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें तुमको अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो तुम आराम से ले जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि किससे क्या बनता है, किस रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज करना है, रिएक्टेंट क्या रहेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस रिएजेंट के प्रेजेंट में। बस यही चीज़ें हैं। बस वीडियो यही खत्म करता है और
और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करना।